नमस्कार दोस्तों, सिंपलीफाइड जीएस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लाए हैं 12th बोर्ड क्लास में जो आपके क्लॉजेज का सेक्शन है उसके बारे में एक वीडियो। दोस्तों क्लॉजेज क्या होते हैं, क्लॉजेज का यूज हम कैसे करते हैं, इनके बारे में डिटेल की जानकारी हम आपको किसी और वीडियो में देंगे। आज हम केवल डायरेक्ट एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और एग्जाम में हम उसको कैसे हल करेंगे इसी पर बात करने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हु और हुज का यूज कैसे किया जाता है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है हु, फिर लिखा हुआ है हुम और हुज। होने को टॉपिक में आपके हु, हुम, हुज, वेयर, विच लिखा हुआ है, लेकिन आज केवल हम हु, हुज और हुम की बात करेंगे। दोस्तों हुम में देखिए हुम का यूज कब करते हैं। हुम का यूज जब करते हैं कि यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान से पहले या तो सब्जेक्ट दे रखा हो या नाउन दे रखा हो या प्रोनाउन दे रखा हो और उसके ठीक बाद यदि आपकी वर्ब आई हुई है तो आप उसमें हु का प्रयोग करोगे। इसी प्रकार से यदि किसी वाक्य में दोस्तों सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के बाद रिक्त स्थान है और उसके ठीक बाद भी वही सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन आया हुआ है तो डेफिनेटली वह वाक्य आपका उसमें आपको हुम का प्रयोग करना है। उसी प्रकार से यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन दे रखा है और उसके बाद में रिक्त स्थान है और उस रिक्त स्थान के ठीक बाद आपके कोई रिलेशन दे रखा है, कोई पजेसिव थिंग दे रखी है जिसमें पोजीशन बता रखा है तो उसमें आप हुज का प्रयोग करोगे। दोस्तों अभी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब हम इनको एग्जांपल देते हैं आप देंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। दोस्तों बात को शुरू करते हैं। देखिए यदि जैसे उदाहरण के लिए यहां पर एक वाक्य दे रखा है ही इज रमेश यहां पर रिक्त स्थान दे रखा है ही इज रमेश रिक्त स्थान आई मेट यस्टरडे। देखिए दोस्तों यहां पर रमेश दे रखा है यानी नाउन है और यहां पर देखिए आई दे रखा है। यहां पर देखिए थोड़ा सा वाक्य को चेंज कर देते हैं। देखिए यहां पर नाउन के रूप में रमेश दे रखा है और यहां पर दे रखा है रीड्स। रीड्स यानी क्रिया, और रिक्त स्थान से पहले नाउन है और रिक्त स्थान के बाद क्रिया है तो उसमें क्या जाएगा दोस्तों, इसमें आ जाएगा हु। क्या जाएगा हु। हम थोड़ा सा दूसरे मार्कर का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि आपको अलग से याद आए। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका हु। एक उदाहरण और लेते हैं। देखिए दोस्तों सीज सीता अब देखिए यहां पर देखो ध्यान से कि सीता दे रखा है ये आपका नाउन है और यहां पर स्टॉल दे रखा है ये क्रिया है। तो देखिए यहां पर क्या जाएगा दोस्तों, देखो रिक्त स्थान से पहले नाउन या प्रोनाउन और रिक्त स्थान के बाद वर्ब दे रखी है तो यहां क्या जाएगा हु। फिर इसी प्रकार से अगला वाक्य देखो देखिए वाक्य है ही इज गिरधारी रिक्त स्थान लिव्स इन मुंबई। अब ध्यान से देखिए दोस्तों यहां पर वाक्य में आया हुआ है पहले तो गिरधारी ये नाउन है और उसके बाद क्रिया दे रखी है लिव्स। तो देखिए दोस्तों रिक्त स्थान से पहले नाउन और रिक्त स्थान के बाद वर्ब है तो क्या जाएगा दोस्तों हु। इसी प्रकार से एक और वाक्य देखिए
देखिए वाक्य में यहाँ पर महेश दे रखा है और रिक्त स्थान के बाद दे रखा है इज, यानी हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है कि नाउन या प्रोनाउन जो रिक्त स्थान से पहले नाउन या प्रोनाउन दे रखा है और रिक्त स्थान के बाद एज एम आर दे रखा है, तो फिर उसमें आपका क्या आएगा, हु आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हु इज ए डॉक्टर। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, आपका हुम का प्रयोग है। तो हुम में आपको बता रखा है कि रिक्त स्थान से पहले भी सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो और रिक्त स्थान के बाद भी सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो। जैसे कि देखिए यहां पर दे रखा है रिक्त स्थान से पहले रमेश और रिक्त स्थान के बाद दे रखा है आई। तो देखो यहां पर सब्जेक्ट है और उसके बाद भी सब्जेक्ट है, या ये और कह सकते हैं ये नाउन है और उसके बाद ये प्रोनाउन है। तो रिक्त स्थान के बाद नाउन प्रोनाउन है और रिक्त स्थान से पहले भी नाउन प्रोनाउन है, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, हुम का। फिर अगला वाक्य देखिए, देखिए सी इज गीता और रिक्त स्थान द प्रिंसिपल गेव प्राइज। तो देखिए इसमें यहां पर दे रखा है गीता, ये नाउन है, और द प्रिंसिपल दे रखा है, ये भी आपका नाउन है। तो दोस्तों रिक्त स्थान से पहले भी नाउन है और रिक्त स्थान के बाद भी नाउन है। रूल्स के मुताबिक हम क्या लगाएंगे इसमें, इसके रूल्स के मुताबिक हम लगाएंगे हुम। फिर इसी प्रकार से एक वाक्य और देखिए दोस्तों, ही इज मनीष और रिक्त स्थान यू बॉट टू माई हाउस। देखिए इसमें यहां दे रखा है मनीष, ये आपका नाउन है और यहां पर दे रखा है प्रोनाउन। तो रिक्त स्थान से पहले भी नाउन और रिक्त स्थान के बाद भी नाउन, या रिक्त स्थान से पहले नाउन फिर बाद में प्रोनाउन, कुछ भी हो, तो फिर आप किसका यूज कर सकते हैं, तो आप इसका यूज करते हैं हुम का। इसी प्रकार से एक वाक्य और देखिए दोस्तों, राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल इज माई फ्रेंड। देखिए तो राहुल इज माई फ्रेंड में देखिए दोस्तों, फ्रेंड जो है वो आपका नाउन है और इसके बाद यहां पर भी प्रोनाउन है। तो रिक्त स्थान के बाद भी नाउन प्रोनाउन, रिक्त स्थान से पहले भी नाउन प्रोनाउन, तो आप क्या लगाएंगे उसमें, हुम। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से देखिए हुज का प्रयोग देख लीजिए जल्दी जल्दी। देखिए ही इज गिरीश और रिक्त स्थान से पहले आपका नाउन है और रिक्त स्थान के बाद देखिए वस्तु दे रखी है, थिंग दे रखी है, रूल के मुताबिक वस्तु दे रखी है, तो आप क्या लगाएंगे, हुज। क्या लगाएंगे, हुज। इसी प्रकार से इस वाक्य में देखिए रमेश दे रखा है वाक्य से पहले और इसके बाद दे रखा है अंकल, ये रिलेशन है।
यानी पोजीशन से रिलेटेड है, रिलेशन है, तो आप क्या लगाएंगे? हुज। और वाक्य देख लीजिए। देखिए अगला वाक्य देखिए, ही इज महेश, और आगे दे रखा है बुक। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर महेश जो है वो आपका नाउन है और बुक जो है वो आपकी वस्तु है, थिंग है, इससे रिलेटेड है, तो आप क्या लगाएंगे? इसमें हुज लगाएंगे। इसी प्रकार से अगला वाक्य देखिए, माई ब्रदर, तो माई ब्रदर जो है वो आपका नाउन है और उसके बाद दे रखी है वस्तु, तो फिर वही रूल लागू होगा और यहां पर क्या जाएगा? हुज। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, रूल्स आपके बहुत ही इजी हैं और बहुत आसानी से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर रिक्त स्थान से पहले नाउन या प्रोनाउन दे रखा है और रिक्त स्थान के बाद वर्ब दे रखी है तो आप हु का प्रयोग करोगे। अगर रिक्त स्थान से पहले नाउन या प्रोनाउन है और रिक्त स्थान के बाद भी नाउन या प्रोनाउन है तो आप उसमें हुम का प्रयोग करोगे। और अगर रिक्त स्थान से पहले नाउन या प्रोनाउन है और रिक्त स्थान के बाद कोई वस्तु या रिलेशन दे रखा है तो आप उसमें हुज का प्रयोग करोगे। दोस्तों ये बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताई गई है, निश्चित रूप से आपको लाभप्रद होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों आज की वीडियो में हु, हुम, हुज की जानकारी दी गई। अगली वीडियो में आपको और भी इस प्रकार के जो रिलेटिव प्रोनाउन है जिनसे हम क्लॉज बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के दबाना मत भूलिए जिससे कि नेटवर्क की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।